नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके एंड जीएस क्लासेस में। हम आपके लिए लाए हैं कुछ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लोकसभा से संबंधित हैं। और हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आज का टॉपिक हमारा है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा। और लोकसभा के 25 प्रश्न जो हम आपके लिए लाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप 25 में से 12 या 13 का उत्तर दे रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। और ये रहा पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या है आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन जाता है। निर्वाचित सदन, क्वेश्चन क्या है आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लोकसभा। कि लोकसभा जो होती है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। और आपको दूसरा प्रश्न दिख ही रहा होगा कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन क्या है कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 510, ऑप्शन सी है 520, ऑप्शन सी डी है 525। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। और ये आ गया हमारा तीसरा प्रश्न कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन ए है 551, ऑप्शन बी है 550, ऑप्शन सी है 552, ऑप्शन डी है 545। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 552। आप लोग इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर कर लें कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और खासकर ये यूपी बीएड में तो जरूर ही क्वेश्चन आने वाला है जहां तक हमें लग रहा है। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की होती हैं। ऑप्शन ए है जनसंख्या, ऑप्शन बी है क्षेत्रफल, ऑप्शन सी है गरीबी, ऑप्शन डी क्या है? भाषा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो आप लोग को शायद पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या। जनसंख्या, जो लोकसभा की जो सीटें आवंटित की जाती है दी जाती हैं वह जनसंख्या के आधार पर कि किस राज्य में कितनी जनसंख्याएं हैं। जैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में हैं और सबसे कम जो है हमारे ख्याल से सिक्किम में है। चलिए दोस्तों देखते हैं, अभी ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको अभी आगे अवश्य मिलेगा। चलिए तब तक के लिए हमारा वीडियो आप देखते रहिए और वो प्रश्न आप अभी देखेंगे और आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों को प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों को प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है बिहार एवं आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र और बिहार, ऑप्शन सी है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु और राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और बिहार की जो लोकसभा सीटें हैं सबसे अधिक हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये आ गया है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अभी आपको इससे पहले जो क्वेश्चन दिख रहा है, इससे पहले वाला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, उसमें राइट आंसर था महाराष्ट्र। इसका मतलब कि लोकसभा सीटों में प्रथम नंबर पर है या पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर बिहार। चलिए दोस्तों इसी ही क्रम में हमारे देश के सभी राज्य हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न आज का क्या है। और ये रहा अगला प्रश्न कि बिहार में लोकसभा की सीटें की कुल संख्या कितनी है। क्वेश्चन क्या है? बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 52, ऑप्शन डी क्या है? 54। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 40। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन
कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। और यदि आपको हमारे ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे वीडियोज को प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियोज आपको मिलती रहे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य में, क्वेश्चन क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र है। क्वेश्चन क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र है। तो इसको देखते हैं कि ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 18। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी है 11। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 राज्यों में किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी क्या है उड़ीसा। तो दोस्तों लोकसभा की सबसे कम सदस्य किस राज्य में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। कि 4 राज्यों में किस राज्य में लोकसभा सबसे कम सदस्य है, मतलब इन 4 राज्यों में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल और उड़ीसा में सबसे कम सीटें किस राज्य में है, हरियाणा में दोस्तों। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, और ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन कि लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आते हैं। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है पांचेरी, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दिल्ली। कि संघ शासित क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर कहां से आते हैं, वो हमारी भारत देश की राजधानी दिल्ली है, वो जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। आपको इसको ध्यान देना चाहिए कि ये संघ शासित क्षेत्र के सबसे अधिक निर्वाचन क्षेत्र करने वाली ये एक संघ क्षेत्र है। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, और ये आ गया है कि संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचन कर लोकसभा में भेजता है। क्वेश्चन क्या है कि संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है। तो ए है 5, बी है 7, सी है 8, डी है 10। तो आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताइए। चलिए दोस्तों हम आपको इसका उत्तर बता दे रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है लोकसभा में सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा में सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जरूर ही कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट करें, ये आपके परीक्षा में आ सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि लोकसभा में सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन ए है 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। चलिए दोस्तों देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कि आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है। क्वेश्चन क्या है कि आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है। ऑप्शन ए है 6 माह, ऑप्शन बी है 1 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष, ऑप्शन डी है 3 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 वर्ष। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को प्लीज आप लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली ऐसे ही अनेकों टॉपिक पर वीडियोज आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किसी भी दशा में आपातकाल की घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपर्युक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है। ऑप्शन ए है 1 माह, ऑप्शन बी है 2 माह, ऑप्शन सी है 3 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 माह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार उपस्थिति रहने पर समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कोई लोकसभा का सदस्य है, आप लोग ऐसे समझिए कि यदि लोकसभा का कोई सदस्य है, यदि वह अपने सदन में अब्सेंट रहता है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यदि कोई लोकसभा का सदस्य है, यदि वह अपने सदन में अब्सेंट रह रहा है तो कितने दिनों के लिए अब्सेंट रहे ताकि वह वहां से हटा दिया जाए, उसका पद समाप्त कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 माह, ऑप्शन सी है 6 माह, ऑप्शन डी है 9 माह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। यदि कोई 6 माह के लिए लगातार नहीं आ रहा है तो उसकी अनुपस्थिति रहने तक समाप्त हो जाती है। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है 7500 रुपया, ऑप्शन बी है 10,000 रुपया,
ऑप्शन सी है 12,000 रुपये, ऑप्शन डी है 16,000 रुपये। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर, हालांकि हम आशा करते हैं कि आपको इसका राइट आंसर पता होगा, 16,000 रुपये। कि संसद सदस्य को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है, वो है 16,000। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये आ गया है, और ये रहा अगला क्वेश्चन, ये आ गया अगला क्वेश्चन कि संसद को सुचारू रूप से अपनी कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितने कार्यालय भत्ता मिलता है। संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने कार्यकालय चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यकालय भत्ता मिलता है। तो 8,000 रुपये, ऑप्शन बी है 10,000 रुपये, ऑप्शन सी है 14,000 रुपये, ऑप्शन डी है 23,000 रुपये। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23,000 रुपये। तो हमारा अगला क्वेश्चन भी आ ही गया है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। और क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। ऑप्शन ए है भारत का नागरिक हो, ऑप्शन बी है उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, ऑप्शन सी है पागल या दिवालिया ना हो, ऑप्शन डी है सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और ये भी आ ही गया है कि वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन है कि हु इज द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन ए है ओम बिरला, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है योगेंद्र नाथ। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम बिरला जी इस समय पे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ये आ गया है अगला क्वेश्चन कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई लोकसभा में कोई विशेष दिन चल रहा है, उस समय कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तारांकित क्वेश्चन कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं या कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों ये तो गलत ही है कि कोई सीमा नहीं है, सीमा जरूर बनाई गई है। सीमा दोस्तों कितना है, 20, कि 20 क्वेश्चन से ज्यादा आप लोकसभा के विशेष दिन में नहीं पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन भी आ गया है बस कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी किसी भी सदन में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा। की अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई। ऑप्शन ए है 7 मार्च 1952, ऑप्शन बी है 13 मई 1952, ऑप्शन सी है 22 अक्टूबर 1952, ऑप्शन डी है 16 अगस्त 1952। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा कि प्रथम लोकसभा की बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। चलिए दोस्तों फिर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है चुनाव आयोग, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी डी है मंत्री परिषद। दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, मंत्री परिषद। चलिए दोस्तों हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन ये आ गया है, और यह लास्ट क्वेश्चन भी है आज का कि भारतीय संसद में शामिल है। क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में शामिल है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति और लोकसभा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संसद में शामिल क्या क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट डाउन कर लें कि भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसी ही वीडियोज आपको अनेकों टॉपिक पर हम आज आपके लिए लोकसभा का क्वेश्चन लाए हैं, तो अगले सत्र में आपके लिए राज्यसभा का क्वेश्चन, उसके बाद हम आपके लिए लाएंगे राष्ट्रपति का क्वेश्चन, और उसके बाद सामान्य हिंदी। ऐसे ही करके हम आपके लिए प्रश्न लाते रहेंगे। यदि आपको वीडियोज हमारी अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियोज को आप लाइक करें, ताकि और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे की वीडियोज आपको मिलती रहेंगी यदि आप हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे तभी। तो आपको यदि हमारे वीडियोज बहुत अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पर करें, और आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर जा करके हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जरूर से जरूर जवाब देंगे। और तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियोज में।
धन्यवाद।